भाई 50-60 एक लोगों काम के करते हैं, बीच में से अभिषेक भाई रोकते हैं। बढ़िया सुनी, आपकी बहुत बढ़िया लगी बातें, किसी ना किसी को, हमें तो लगी नहीं। कशिश आगे बढ़ो भाई। तो मैं देवकरण, आपको भी कई सारे वोट्स मिले, क्या आपके लिए वो एक्सपेक्टेड था? हाँ, इंजरी जब मेरी हुई थी तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी इन लोगों से कि मेरे को वोट आएंगे, और इनका गैंग अप वैसे भी मेरे हमेशा काम ही आता है, मेरे को फायदा ही देके जाता है। इस बार भी फायदा दे दिया, मेरी रिकवरी हो जाएगी, घर चला जाऊंगा। तो इतना बुरा लगा नहीं, क्योंकि सपने बहुत बड़े देखे हैं। अब इस बात का बुरा मान लिया तो फिर मंजिल बुरा मान जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बातों का तो शेर है। भावेश, आपको भी कई सारे वोट्स आए, क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड था? नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि मैं अनडिजर्विंग हूँ। जो 100 में से 100 स्कोर लेके आया था पहला टास्क, उससे जीता हूँ, और जो सबको अपना, जिसको सब कॉम्पिटिटर मांगते हैं, तो उसको भी हरा के आया हूँ इस इंजरी में। तो आई डोंट थिंक सो। राजा, वोट करने के टाइम पे आप काफी कंफ्यूज थे, लेकिन अंततः आपने भी रौनक का ही नाम लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी टीम से काजल भी थी, सबने अधिकतम इसको ही वोट किया था, तो मैं इसको सेव करने के चक्कर में एक अच्छे खिलाड़ी को किल जोन में थी, उसको नाम लिया मैं। राजा जी, भेड़ चाल मत चलिए प्लीज, आप, मुझे आपसे उम्मीद नहीं है। मैं लेना ही नहीं चाहता था। लेना नहीं चाहते तो बोल देते ना सीधा, क्यों लिया आपने? मैं आपको भेड़ चाल में नहीं देखती हूँ, आपको पता है ना। मैं वैसे ही बनते जा रहा हूँ ना मैम, इसीलिए तो। क्यों बन रहे हैं आप? माहौल ही वैसा ही है। माहौल वैसा नहीं है, वैसे ही है। मैं बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन से भरा माहौल है यहाँ, हर एक को इंसान उभर कर आ रहा है। आपने अभी प्रूव किया, आपने अभी ये फाइट क्लब जीता है। प्लीज आप ये सोच हटाइए। अब आपसे सीधा स्पष्ट प्रश्न पूछूंगा, परफॉर्मेंस आपने देखी, आप घर में रहे हो, लड़कियों में सबसे पुअर परफॉर्मर कौन है? एंड उसका नॉट जस्ट मतलब होता है अनडिजर्विंग। काजल। अब बताइए। काजल। और लड़कों में? लड़कों में देव। ओके। पर मैंने आज तक जितने भी टास्क किए ना, बहुत अच्छे किए मैंने, ना कभी गिव अप किया है, ना मैं पुअर देखो परफॉर्मर काजल, नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं बोलता नहीं हूँ किसी के बीच में ना ऐसे, पर भाई देखो, ये जो आप बोलते हो ना, घर जाना है, छोटी छोटी चीजें ऐसे, शो वालों के पास ना 50 ऑप्शन होंगे। अगर आपकी ऊपर वाले के कर्म से किस्मत अच्छी थी ना, तो उसको बुनाना होता है। पर यार ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है कि शो की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो अप्रोच है आपकी। तो ठीक है ना सर, उसको रख के मुझे भेज दो। आपको इतना अच्छी बात समझाई और आपने एक बात बोली, वो भी ये बोली कि इसको रख लो, मेरे को भेज दो। तो सर मेरे को बार बार बोलते कि मैं परफॉर्म नहीं करती। कौन सा टास्क मैंने परफॉर्म नहीं करा? वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड डार्लिंग, एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात हो रही है। शो में लोगों ने अपना खून पसीना, अपनी हड्डी पसली सब दिया है। इतनी अच्छी बात समझाई इन्होंने। रजत भाई ने बोला कि भाई 50-60 एक लोगों काम के करते हैं, बीच में से अभिषेक भाई रोकते हैं। बढ़िया सुनी, आपकी बहुत बढ़िया लगी बातें, किसी ना किसी को, हमें तो लगी नहीं। कशिश आगे बढ़ो भाई। तो मेंटोर्स, कंटेस्टेंट्स, आप लोगों ने अभी ये बताया कि आपके हिसाब से कौन सा लड़का और लड़की बैटल ग्राउंड में रहने के लिए अनडिजर्विंग है, और आप सभी ने मैक्सिमम वोट्स दिए हैं रौनक, काजल, देवकरण और भाविश को। आप चारों के चारों प्लीज नीचे आ जाइए। देव, आपके खिलाफ आए हैं टोटल 10 वोट्स। रौनक, आपके खिलाफ आए हैं 8 वोट्स। काजल, आपके खिलाफ आए हैं 6 वोट्स। और भाविश, आपके खिलाफ आए हैं 4 वोट्स। तो आप सभी को यह तो पता लग गया होगा कि कौन इनमें से आपको घर भेजना चाहता है। एग्जैक्टली यही हमारा इंटेंशन था। कि आप सभी को पता लगे कि इनमें से कौन कौन आपको घर भेजना चाहता है। ताकि आप सभी के दिमाग में जो भी भ्रम है दोस्ती, यारी, रिलेशंस को लेकर, वो सब टूट जाए। एलिमिनेशन तो आज भी होगा, और जो आज बैटल ग्राउंड से एलिमिनेट होने वाले हैं वो हैं ड्यू टू मेडिकल रीजंस देवकरण। बाकी सभी लोग कंग्रेचुलेशंस, आप जाते हैं फिनाले वीक में, आप अपने टीम्स के साथ जाकर के बैठ सकते हैं। तो क्योंकि इस हफ्ते हम फिनाले में एंटर कर रहे हैं, एलिमिनेशन का सिलसिला
जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि कभी भी एलिमिनेशन हो सकता है। इसीलिए कीप गिविंग योर बेस्ट और लीडर बोर्ड के ऊपर अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें। बाहर आके हिसाब किताब करना है तुमसे तो बहुत। चलो भाई। अबे यार भूख लग रही है। महक महक अरे सुन ले, मैंने अभी तक तुझसे, चल तू बता दी वैसे, मैंने अभी तक इससे इसलिए बात नहीं की थी ताकि ये समझती कि अब फाइट क्लब है इसलिए बात कर रहा है मेरे से, उसे ये ना लगे कि मेरी पोल पट्टी खोलेगी ये फाइट क्लब में तो मैं अच्छा बन रहा हूँ। बस मुझे क्या पसंद नहीं है कि जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसने बोला शिवा बहुत बदतमीज़ है, शिवा का यही है जो भी है, और देव के लिए भी बोली थी इसने, तेरे को भी पता ये बात। अभी मैं आया हूँ, इसकी हालत ख़राब थी, एज अ फ्रेंड पूछने आया था मैं कैसी है, इसका ध्यान रख थोड़ा, क्योंकि मेरे को भी पता है इसका पापा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर जाके जो कुछ भी मिले इसे, हेट वगैरह जो भी हो। दोस्ती मैंने उससे गेम के लिए नहीं की थी, जब वो मेरे को प्यादा बना सकती है सबके सामने तो मैं भी तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे नहीं करनी ऐसे इंसान से बात, ये कैसी हरकत है। उसने मुझे एलिमिनेट करने के लिए करा है, उसने मुझे लिटरली बोला तेरे जैसी लड़कियां, तेरा मन नहीं है तो मत कर। ब्रो मेरी नजर से उतर चुका, और अब इसकी इतनी हिम्मत कैसे, और इतना गंदा गंदा बोलने के बाद मेरे को इसको शर्म आनी चाहिए। लिटरली बताऊं, ऐसे शर्म, इसको पता है मैं कैसी इंसान थी, इसको पता है कि मुझे जिस इतनी मदद कर लो। जिस चीज़ से आपको तकलीफ हो वो चीज़ मत करो। मैं तो ये रहे अपनी मुश्किल के साथ खुश रहे। हाँ आज आशिका से पूछ लो क्या बोला, क्या बोला? वो बोल रहा है कि महक को ऐसा ना लगे कि मैं गेम के लिए आ रहा हूँ, मैं बस इसके लिए उससे बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं। अरे भाई हाथ लिए जोड़, माफ कर दे भाई, मेरी तबीयत खराब नहीं, मैं खुद कैपेबल हूँ अपनी तबीयत का ध्यान रखने के लिए। तुम दो मुँह जैसे लोगों के मुँह ही नहीं लगना मुझको। तो आज का दिन होने वाला है फिनाले की तरफ बढ़ने वाला दंगल। अब आप सभी को अपनी जुबान चलानी है और अपना पॉइंट रखना है और ये बताना है कि क्यों आप सबसे ज्यादा डिजर्व करते हो बैटल ग्राउंड की ट्रॉफी। मैं वो नहीं बोलूंगी कि कौन स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ टास्क, बट अभी भी गेम में ये काफी सेफ प्ले कर रही है। तो अगर मैं सेफ प्ले कर रही होती तो मेरा सिंपल सीधा वोट होता आशिका को। मैं कभी वहां नहीं झुकी हूँ जहाँ पे पल्ला भारी हुआ है। निशा के बारे में यही बात है कि जिनका पल्ला भारी होता है निशा वहां चली जाती है। स्टार्टअप एक वो